सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं किस दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने पर क्या क्या फायदे होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता हासिल होती है। नौकरी में तरक्की आदि के योग बनते हैं। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है, जिससे परीक्षा में सफलता हासिल होती है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। विद्या प्राप्त होती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है, उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। क्या स्त्री को शिवलिंग छूना चाहिए या नहीं? अविवाहित महिलाओं को इसे छूने की मनाही है।
ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे पवित्र हैं और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शंकर के ध्यान के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता था कि कोई देवी या अप्सरा भगवान के ध्यान में विघ्न न डालें। इसलिए कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को छूने से मना किया जाता है। शिवलिंग पर चावल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? चंडेश्वर की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख द्वारा मानी जाती है और इनका स्वभाव बहुत क्रोधी होता है। वे शिव के अंश हैं और उन्हें भूत पिशाचों का देवता माना गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से आपको चंडेश्वर भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसे खाने की मनाही होती है। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं, बैठकर या खड़े होकर? शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए और जल को तांबे के लोट से ही चढ़ाएं। शिव से मदद कैसे मांगे? ओम नमः शिवाय का जाप करें। सरल पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक शक्तिशाली आह्वान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का नियमित जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, उन्हें भगवान शिव की शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ता है। मनोकामना पूरी करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं? सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है। वैसे तो रोज महादेव की पूजा करनी चाहिए और गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न कैसे करें? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए महादेव की पूजा करते समय निस्वार्थ भाव, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव दिखाएं। मंत्रों का जाप करें और साथ ही मानसिक व शारीरिक शुद्धि जैसे स्नान, ध्यान और तपस्या करें। रात को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शाम के समय जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच जल अर्पित करना शुभ होता है। जब भी शिवजी का जलाभिषेक करें तो जल में अन्य कोई भी सामग्री न मिलाएं। ऐसा करने से लोगों को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है? शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। रोज शिव मंदिर जाने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लाते हैं। वहीं अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो बस एक लोटा जल चढ़ाने से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करना के लिए कुछ ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है। मनोकामना पूरी होने के संकेत क्या हैं? पूजा के दौरान अगर ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति से कोई फूल या माला गिरकर आपके पास आती है तो यह बेहद शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मौजूद है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।